मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन टर्म पेपर तो दूर की बात, मैं तो एक सतर से आगे नहीं बढ़ सकता। कोरे कागज पे कुछ भी लिखने बैठता हूँ तो हर लफ्ज उसके चेहरे में ढल जाता है। नुक्ते उसकी घनी पलकों से बिखरे आंसुओं की शक्ल ढाल लेते हैं और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इस कदर मोहब्बत करते हो उससे तो फिर तुम मुझे रोक क्यों देते हो जब मैं उसके बाबुल के आंगन में अपनी झोली फैलाने के लिए कदम बढ़ाती हूँ? तो यकीन मानो मैं उसका हाथ या अपनी बची कुछ सांसों में से कोई एक सौगात लेकर ही लौटूं। नहीं, मैं वादा कर चुका हूँ किसी से। कुछ भरम अपनी जान के बस भी तो निभाने पड़ते हैं ना। तो क्या अब्दुल्ला भाई को शक हो गया था क्या? मैं ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन शायद तांगे वाले फजलू चाचा ने उन्हें बता दिया था कि उस रोज़ हम दोनों गए थे अम्मा के साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं वो क्या समझ रहे होंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे कोई इतना बता दे कि उसकी हालत कैसी है। उसकी नाजुक रूह ये अजाब नहीं झेल पाएगी। वो वो बहुत कोमल है, बहुत घायल। खुदा और मोहब्बत के दरमियान ये होने वाली कश्मकश और खींचातानी उसके रूह के मुलायम रेशों को उधेड़ कर रख देगी। या अल्लाह, तो किन आजमाइशों में हमें डाल रहा है। हौसला रखो। बुखार कुछ कम हुआ? कुछ ये अल्लाह अकबर। तायाजान, मैं असर से पहले डॉक्टर साहिबा से दवाइयाँ ले आया था। वो कह रही थी कि मगरिब के बाद खुद आएंगी टीका लगाने के लिए। अल्लाह उनका भला करे। और तायाजान, वो ये भी कह रही थी कि ईमान के दिमाग पर कोई अनजाना सा बोझ है। बुखार बार बार पलटता रहेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईमान के दिमाग पर कोई मज़ीद ज़हनी दबाव ना पड़े। ईमान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसी बात वो मुझे ही बता रही थी, लेकिन ईमान के दिलो दिमाग पर क्या बोझ है ये समझ में नहीं आ रहा। तायाजान, वो इस रिश्ते से खुश तो है ना? मेरा मतलब है, आपने उसकी मर्जी तो पूछी होगी। कैसी बातें करते हो मियाँ? ईमान की और मेरी मर्जी जुदा कैसे हो सकती है? क्या तुम ईमान को नहीं जानते? जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो आपके भरम के आगे कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं कहेगी।
एक मासूम लड़की को मौत के दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया है हमाद। हमारे घर की लड़कियों को इन मोहब्बत की भूल भुलैयों का नहीं पता, वो नहीं जानती ये सब कुछ। खुदा के वास्ते अपनी मोहब्बत का जाल समेटो और चले जाओ यहां से कहीं दूर। ओह माय गॉड, ये बुखार क्यों नहीं कम हो रहा और ये दवाएं अपना असर क्यों छोड़ती जा रही हैं? क्या हो गया डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को? या अल्लाह खैर, या अल्लाह ताला रहम कर दे मेरी बच्ची पे। बाबा मेरा दिल नहीं मानता वहां जाने को। मुझसे ईमान की हालत नहीं देखी जाती। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तो तुम्हारी बचपन की सहेली है, उसका तुम पर हक है। इस मौके पर तो बेटा। बाबा मुझसे नहीं देखी जाती ईमान की हालत। मुझे पता है ना, वो मरते मर जाएगी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहेगी। अरे बेटा, तुम तो जानती हो कि वो किस बाप की बेटी है। खबरदार, ऐसी बात दोबारा मुंह से निकाली तो तुमने मेरी सारी तरबियत एक पल में मिट्टी में मिला दी। यकीन नहीं हरा के ये तुम बोल रहे हो। आप चाहे कुछ भी कह लें ताया साहब, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन खुदा के लिए, ईमान की जिंदगी के लिए। तुमसे ज्यादा ईमान की फिक्र मुझे है। लेकिन मैं अपनी इज्जत, शराफत और नेक नामी को खाक में नहीं मिला सकता। ताया साहब, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, अगर आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं, आप मेरी बात मान लीजिए। शायद इस तरह हम किसी की मासूम रूह को उसका करार लौटा सके। तुम्हें उसकी रूह की ज्यादा फिक्र है। मासूम रूह। खबरदार रशीदा, अगर ऐसी बात मुंह से भी निकाली तो ये मेरी ईमान पर तोहमत है। ईमान मेरी भी बच्ची है और कोई माँ अपनी औलाद पर तोहमत नहीं लगाती। मेरी बच्ची की पाकीज़ा रूह आपके और उस लड़के के भरम के दरमियान कट रही है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप रहम करें, रहम कर दे मौलवी जी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो रशीदा? ये वादा दे सकते हो मुझे कि तुम्हारे कदम आइंदा इस घर के रास्ते की तरफ
नहीं उठेंगे? हमाद, 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 खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। तुम यहाँ? चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खैर तो है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हमारा सवाल जवाब का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मौलवी साहब के घर। मौलवी साहब क्या? मैं कैसे? मैंने मौलवी साहब से इजाजत ली है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चलो देर हो रही है, अम्मा सवाल जवाब मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो जल्दी चलो। हमाद, आराम से, बस आ गया। थोड़ी हिम्मत करो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने मां से वादा किया है। मेरा मतलब है, मैं किसी के वादे से बंधा हूँ। हमाद, तुमने जिससे वादा किया है उसी की ख्वाहिश की खातिर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, मौलवी साहब की मर्जी से। चलो हमारे पास वक्त नहीं है, देर हो रही है। थोड़ी और मत करो। जल्दी जल्दी।
ईमान ईमान देखो कौन है। ईमान ईमान भाई मिलने आए हैं। ईमान क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? शोर ना मचाओ, शोर ना मचाओ। ये सो रही है, ये बहुत थक के सोई है। इसके बाद शोर ना मचाओ। मेरी बच्ची लग रही है। मौलवी साहब, आपसे तो बहुत प्यार करती है ना। आप इससे कहें कि उठ जाए, आपका मान नहीं तोड़ेगी। मौलवी साहब ये सो रही है, ये मरी नहीं है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मेरे आपसे यूं छुप कर तन्हाई में मिलने का गुनाह, ये सारी उम्र मेरे वजूद को किसी आरी से काट देने के लिए काफी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन जारी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा यहाँ आना रहेगा नहीं जाएगा, यही मेरी आखिरी मत है और एक मजबूर की इल्तिजा। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो आपको छोड़ के कैसे जा सकती हो? मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही, मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। खुदा का वास्ता, तुम्हें मेरा वास्ता। يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم. जिधर भी है फौरन आए, जल्दी से साहब इन्फॉर्म करें, अभी ले जाइए। He is in deep shock. अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आप लोग प्लीज़ दुआ करें ये वक्त खैर खैरियत से टल जाए।
एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा ख्याल है कि हमें घर वालों को इत्तला कर देनी चाहिए। ऐसे मौक़ों पर उनका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं लेकिन मैडी ने तो चाचा ठीक कह रहे हैं, वी हैव टू इन्फॉर्म देम। ठीक है, जैसे ठीक लगे। तुम जैसी बेटियां होती हैं जो वालिदैन के सर का ताज होती हैं, उनका गुरूर होती हैं। सदा आबाद रहो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरा हाथ नहीं हो सकता, ये मेरा हाथ नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब? पिछले 5 दिन से अपना बाऊ यहाँ बेहोश पड़ा है। हम सब रोज मिलने आते हैं, आप एक ही बात करके हमें टाल देते हैं। फिलहाल आप नहीं मिल सकते, फिलहाल आप नहीं मिल सकते। आप मुझे अंदर तो जाने दे। डॉक्टर साहब अभी तक हमाद को होश क्यों नहीं आ रहा? इतनी लंबी बेहोशी। डॉक्टर साहब आप कुछ बताते क्यों नहीं? He was about to go in coma. क्या? मगर परेशानी की कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है ये मसला टल गया। मगर उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। मुझे पूरा यकीन है मेरा बाऊ मेरी आवाज सुन के अपनी आंखें जरूर खोलेगा। मेरे बाऊ ने आज तक अपने उस्ताद गफूरे की कभी कोई बात नहीं टाली। एक दफा मुझे देखिए मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात पे यकीन करें, इस वक्त उन्हें आपकी दुआओं की ज्यादा जरूरत है। और फिर इतने लोग एकदम आईसीयू में नहीं जा सकते। आप प्लीज समझाएंगे प्लीज। ये डॉक्टर साहब भी मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमाद को हमारी दुआओं की ज्यादा जरूरत है। उनका ब्रेन उनकी पूरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उनको इस शॉक से बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। आप लोग दुआ करें कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। वी ऑल आर हियर फॉर हिम।
बेटा तुम भी चलो। पिछले 5 दिन से तुम इसी हॉस्पिटल पे लॉन में पड़े। जब हमाद को होश आएगा ना, शाकिर साहब हमें इत्तला दे देंगे, ठीक है? नहीं साहब जी, मेरा दिल स्टेशन पे नहीं लगता। जब तक बहू को होश नहीं आता ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप लोग जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि बारिला। मेरी बच्ची को बख्श दे मेरे मौला, उसकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े में, अपने प्यारों के सदक़े में, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ईमान की बख्शिश फरमा। मौला मासूम बन, मुझे माफ़ कर दे मौला। शायद मैं ही अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता, मैं ही अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता। बारेला, वो बच्चा हमार वो भी मासूम है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है मौला। मौला उसे सेहतमंद कर दे। उस बच्चे को सेहत याब कर दे, उस बच्चे को सेहत याब कर दे, उसे सेहत कामिला अता फरमा मेरे मौला। माँ, बाबा का फोन है अस्पताल से। सब खैर तो है ना? क्या बताया तुम्हारे बाबा ने फोन पर? अम्मा, हमारे भाई को होश आ गया, अल्लाह ने हमारी सुन ली। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मालिक तेरा बेहिसाब शुक्र है, तूने मेरे इस गरीब की दुआ सुन ली। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा किसी को पहचान नहीं रहा और आप कह रहे हैं उसकी हालत बेहतर है। क्या हो गया मेरे बच्चे को? मैंने आपको पहले बताया था, हमाद अब तक शौक की कैफियत में है। यूं समझ लें कि इस शदीद सदमे की वजह से उनका दिमाग आर्जी तौर
को ये बात समझ आ जाए। मैं किसी भी सूरत हमाद को वापस नहीं जाने दूंगी, सुना तुमने? आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी मामा? वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। उनके चेहरे पे एक अजीब सी वहशत आ जाती है हमें देखते साथ ही। वो आप सबको कहीं ना कहीं ईमान की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। अगर हम लोग उसके आसपास रहे तो उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती। लिहाजा उन्हें ये तजुर्बा कर लेने दीजिए। फिक्र की बात नहीं, एम्बुलेंस वहाँ मौजूद रहेगी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जाने दो उसे उनके साथ। शायद हमारी आजमाइश का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे हमारे बाबा को, जल्दी से खुश हो जाए। दुआ करो हमारे बाबा मेरा सेहत बन जाए। अल्लाह ताला इसको जिंदगी वाली जिंदाबाद 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 वो कुछ तो बोल यार। आपको गलत फहमी हुई है सदीकी साहब। हमाद बाबा उनकी औलाद हैं, उनकी देखभाल के लिए। तो क्या हमाद मेरा कुछ नहीं? मैं उसकी देखभाल के लिए रकम लूंगा जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा दी। उसके खानदान वालों ने ये सोच भी कैसे लिया? आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया है सदीकी साहब। आपकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं दे सकता इस दुनिया में। हाँ, मुझे याद आया, वो कल निगत आएगी हमाद बाबा के कुछ कपड़े लेके। शकूर को कहिएगा पुराने कपड़े निकाल छोड़। शकूर भाई, ये तो सिर्फ 2 कमीजें हैं, बाकी सारे कपड़े कहाँ हैं भाई के? बाकी वो निगरबाजी कमरे में पड़ा हुआ है, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक। खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा। ईमान को दे दो। मेरी तकदीर में हुआ तो एक दिन मुझे खुद वापस करना। आपकी यही जिद थी ना कि इसको लुटाने में खुदा जिद पूरी कर दी। इसके अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसको अपने पास रखिएगा। सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के। क्या सारी जिंदगी इस एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल आपका सिर्फ एक वादा नहीं हो सकता? मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। आलम से रूठ के बहुत दूर चली गई। ईमान मर गई। नहीं मर गई, ईमान मर नहीं। ईमान तो हमाद को छोड़ के कैसे जा सकती हो? ईमान खुदा का वास्ता उठ जाओ। खुदा